अस्सलाम वालेकुम। पित्ते की पथरी का बग़ैर ऑपरेशन इलाज मुमकिन है और होम्योपैथिक तरीका इलाज में पित्ते की पथरी को कामयाबी के साथ बग़ैर ऑपरेशन के ख़त्म किया जा सकता है। आज इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर ग़ुलाम सज्जाद। तो पित्ते की पथरियों के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पित्ता है, गाल ब्लैडर है, ये क्या है और इसका हमारे जिस्म में क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है हमारे जिस्म में। हमारे जिस्म का ये एक झिल्ली नुमा आर्गन है गाल ब्लैडर, जो कि हमारे जिस्म में छाती वाले रीजन में राइट साइड पे पसलियों के बिल्कुल नीचे जिगर के साथ कनेक्टेड होता है। और इसका जो बुनियादी काम है कि ये काम क्या सरअंजाम देता है, तो हमारा जिगर एक बाइल खारिज करता है और वो गाल ब्लैडर के अंदर वो बाइल स्टोर होता है। और जब हम कुछ खाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम कोई ऑयली फूड या रिच फूड खा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जिसमें मिकदार ज़्यादा होती है वो खा रहे होते हैं, तो उस वक्त ये जो गाल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर से निकलता है और बाइल डक्ट के ज़रिए हमारी छोटी आंत में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है और वो जो फैटी फूड हम लोग खा रहे होते हैं तो उसको हज़म करने में सपोर्ट फ्राहम करता है। बेसिकली हमारे पित्ते का, गाल ब्लैडर का ये फंक्शन है। तो देखते हैं कि इसमें स्टोन्स क्यों बन जाते हैं और हमारा ये गाल ब्लैडर ख़राब क्यों हो जाता है। और फिर ये अक्सर देखा गया है कि हमारे पास जब पित्ते की पथरी का कोई पेशेंट आता है तो वो दर्द की शिद्दत से कराह रहा होता है, रो रहा होता है, यानी इतनी शिद्दत से उसको दर्द होता है जो कि बेयरेबल नहीं होता। और ख़ास तौर पर वो अपनी छाती पे राइट साइड पे जहाँ पे हमारा गाल ब्लैडर है वहीं पे हाथ होता है कि इस जगह पे मुझे दर्द है, और फिर उसी सीध में उसको बैक में भी दर्द महसूस हो रहा होता है। और इस दर्द के साथ साथ उल्टियाँ भी उसे आ रही होती हैं, मतली भी हो रही होती है, और यानी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका होता है। और जब डायग्नोज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो उस वक्त पता चलता है कि गाल स्टोन्स की वजह से ये सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं। तो गाल ब्लैडर में जब स्टोन्स डायग्नोज़ हो जाती हैं तो फिर फिलफौर ये मशवरा मरीज़ को दिया जाता है कि सर्जरी करवा लें और गाल ब्लैडर को निकलवा दें। ये इलाज नहीं है, ना ही ये इस मसले का हल है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जब हमारे जिस्म में गाल ब्लैडर नहीं होगा तो गाल ब्लैडर का जो फंक्शन है, जो हमारे जिस्म में ये काम कर रहा है, वो मुतासर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई रिच फूड खाते हैं तो गाल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है वो हमारी छोटी आंत में जाकर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो ये सिस्टम फिर बंद हो जाएगा। और हमारा जो पेशेंट है जिसने गाल ब्लैडर सर्जरी के ज़रिए निकलवा दिया है, तो वो एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन का शिकार हो जाएगा और फिर वो कभी भी कोई रिच फूड नहीं खा सकेगा और उसे ऑल टाइम डाइजेशन के हवाले से, स्टोमक की एसिडिटी के हवाले से उसको मेडिसिन खाना पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। और अगर अब हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन अगर नहीं करवाना तो क्या बग़ैर ऑपरेशन होम्योपैथिक मेडिसिन से गाल स्टोन्स का इलाज मुमकिन है? तो जी हाँ, होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि गाल स्टोन्स का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करती हैं। बेसिकली होता ये है कि हमारे वो जो बाइल जो इसमें स्टोर होता है वही सॉलिड, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर वो उसकी सिक्रेशन वो प्रॉपरली न खारिज हो रहा हो गाल ब्लैडर से तो वो सॉलिड शेप में आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से वो सॉलिड शेप जो होती है दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और गाल ब्लैडर बासानी उसको खारिज कर सकता है। तो बेसिकली ये तरीक़ाकार होता है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का और पथरी, जो हमारे पित्ते की पथरी है, उसको ख़त्म करने का। तो पथरियाँ जो हैं
ये ज़्यादातर 3 किस्म की पत्थरियाँ हमारे गाल ब्लैडर में पाई जाती हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा किस्म की पत्थरियाँ हैं जो 80% डायग्नोज होती हैं वो कोलेस्ट्रॉली स्टोन्स हैं, यानी वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती हैं और इनका कलर येलो या ग्रीन होता है। इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो पिगमेंट्री स्टोन्स होते हैं, यानी वो बिलीरुबिन के बनी होती हैं और इनका कलर मोस्टली ब्लैक होता है। और तीसरी जो है किस्म वो मिक्स स्टोन्स होते हैं। तो अब हमने मुकम्मल गाल ब्लैडर का फंक्शन भी जाना और इसमें गाल स्टोन्स ये क्यों हो जाते हैं इसके बारे में भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसी कौन सी मेडिसन है जो कि गाल स्टोन्स के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है। तो चंद एक मेडिसन के बारे में जान लेते हैं और उनको लेने का तरीका देख लेते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। गाल स्टोन्स के मरीज़ इन मेडिसन को कैसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे इफ़ेक्टिव जो मेडिसन है गाल स्टोन के हवाले से वो है कोलेस्ट्रीनम 3x टैबलेट्स। कोलेस्ट्रीनम 3x टैबलेट्स ये 2 गोली सुबह दोपहर शाम ये अगर इस्तेमाल की जाए तो गाल स्टोन्स में मोस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसन है वो फेल्टोरी है। फेल्टोरी 30 CH में लेकर इसके 2-2 3-3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ज़ुबान पे सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और जो तीसरी मेडिसन है वो लाइकोपोडियम 200 ताकत में, अगर हम सुबह ही सुबह लाइकोपोडियम 200 ताकत में 1 डोज़ ले लें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और चौथी मेडिसन चाइना, वो भी 200 ताकत में चाइना 200 ताकत में, ये हमें रात को लेनी चाहिए। तो ये 4 मेडिसन हो गई, कोलेस्ट्रीनम 3x, फेल्टोरी 30 CH, लाइकोपोडियम 200 CH और चाइना 200 CH। इसके अलावा 3 किस्म के मदर टिंचर हैं, अगर उनका कम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो रिज़ल्ट्स वो ज़्यादा, यानी शिफा याबी की जो रफ़्तार है वो तेज़ हो जाती है। और वो मदर टिंचर सबसे पहला जो है वो बर्बरस वल्गेरिस है, दूसरा कार्डोस और तीसरा चेलिडोनियम। इन तीनों को बराबर मिकदार में इस्तेमाल मिक्स कर लिया जाए और सुबह दोपहर शाम आधा कप नीम गर्म पानी में ये इस मिक्सचर के 15 से 20 ड्रॉप्स डालकर इस्तेमाल किए जाएं तो शिफा याबी की स्पीड वो तेज़ हो जाती है और बहुत जल्द मुस्बित नताइज सामने आने लगते हैं। मरीज़ की जो अलामात होती हैं, यानी पेन की और इंडाइजेशन की, वोमिटिंग की, वो पहले हफ्ते से ही बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और इसका अगर मुसलसल इस्तेमाल, ये डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन पे और पथरी के साइज़ पे, तो 3 माह से लेकर 1 साल तक इसमें अरसा लग सकता है मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, वस्सलाम।